अगर आपने आज तक और अभी तक कमिटमेंट नहीं किया है तो आज आपके सामने आपकी वाइफ हो सकती है, आपके सामने आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो चलिए कमिटमेंट हम लोग अपने आप से भी करते हैं। अपना हाथ बढ़ाइए और अपने वीडियो को ऑन कीजिए और वो परवरदिगार परमपिता परमेश्वर जो आपके साथ सदैव रहता है वो आपको देख रहा है। और आज के सेशन की जो एंडिंग है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतने जबरदस्त तरीके से होने वाली है कि आपको पता चलेगा कि वास्तव में बिजनेस क्या दे सकता है। दोस्तों तो आइए हम सभी लोग एक कमिटमेंट करते हैं। और अगर कोई सिंगल है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके साथ आपका भाई है। कोई भी अगर सिंगल लेडी है तो उसका भाई आपके साथ में है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको अकना नहीं है, सिर्फ अपनी मुस्कुराहट देते रहना है। राइट? तो आइए हम सब लोग एक कमिटमेंट करते हैं कि जब तक हम लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यस, हमें बहुत सारे लोगों को उनके सपनों को पूरा कराने में उनकी हेल्प करनी है। हमें कम से कम 100 क्राउन बनाना है। हर टीम में हर एक व्यक्ति को 100 क्राउन बनाना है। और मैं देख रहा हूं सबको, तो इसलिए जरूर आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो हमारी सिंगल बहनें बैठी हुई इस समय, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपके साथ है। बस आपका कमिटमेंट आपका होना चाहिए। ऊपर वाला परवरदिगार, वो परम पिता परमेश्वर जिसने आपको भी बनाया है और जिसने पूरी इस धरती को बनाया है, वो आपको देख रहा है। तो थैंक यू सो मच। आइए आज इस जो सेशन की जो एंडिंग है वो बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी की ओर लेके चल रहा हूँ जो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको रियली लगेगा कि जिंदगी में कितना अच्छा हो सकता है। सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है जो आपके माइंड के अंदर जो मकर जाल चल रहा है ना, उस मकर जाल को आपको खत्म करना है। और अगर आज आपने उस मकर जाल को खत्म कर लिया तो सोच के देखिए आप जिंदगी में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि दिमागी खोदू होता है। हर एक व्यक्ति ने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति जानता है, हाई स्कूल पढ़ा है, अगर इंटर पढ़ा है तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानता है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, इनकी बात तो आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी की ओर लेके चल रहा हूँ जो आपको ये प्रेरणा देगी कि अगर आज आपने अपने माइंड से मकर जाल को खत्म कर लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आइए वो स्टोरी क्या है, उस स्टोरी की ओर हम आपको लेके चलते हैं। एक बार की बात है कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी आए। एक सेठ जी आए और उनके हाथों में अशर्फियों की थैली थी। सेठ जी ने वह थैली परमहंस जी के चरणों में रखते हुए उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। परमहंस जी ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा? गरीबों को बांट देना। सेठ जी इस पर बोले, मैं तो यह धन आपको सौंपने आया हूं प्रभु, अच्छा होगा कि आप ही इसे गरीबों को बांट दो। यह सुनकर परमहंस जी को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अशर्फियों को अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद तुरंत ही उस थैली को उस सेठ जी को सौंपते हुए बोले कि तुम एक काम करो कि इस थैली को नदी के पास लेकर के जाओ और वहां पर डाल दो उस थैली को और मेरे पास फिर से वापस आ जाओ। सेठ जी ये सुनकर दंग रह गए कि परमहंस जी के मुंह से ऐसी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया उनको। तो रामकृष्ण हंस जी ने बोला कि यह धन मेरा है, मैं इसका चाहे जो भी करूं, अब यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे मेरे हाथों में दे दिया। तुमको जो काम कहा है तुम वह काम करो। सेठ जी मजबूर थे और वहां से चले गए। जब 2-3 घंटे बीत गए तो परमहंस जी ने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ यार, काफी समय हो गया है, सेठ जी वापस नहीं आए हैं, आखिर चक्कर क्या है, देख करके आओ। शिष्य वहां जाकर देखता है तो सेठ जी नदी के किनारे बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। वे थैली से एक अशर्फी को निकालते, नदी में डालते, एक अशर्फी को निकालते, बड़ी मुश्किल से नदी में डालते। शिष्य ने यह सब आकर परमहंस जी को बताया। परमहंस जी अब सब देख करके और सुन करके मुस्कुराने लगे। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज क्या है, आप ढूंढो ढूंढो इस कहानी का मैसेज क्या है। जब परमहंस थैली नहीं ले रहे थे, अंडरलाइन, जब परमहंस इस थैली को नहीं ले रहे थे तब सेठ जी क्यों दुखी हुए? मेरा पहला प्रश्न है कि जब परमहंस इस थैली को नहीं ले रहे थे तो सेठ जी क्यों दुखी थे? और जब थैली लेकर उसे नदी में डालने के लिए कहा तब भी सेठ जी क्यों दुखी थे? आपको पता है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेठ जी अपने विचारों में उलझे हुए थे। सेठ जी अपने विचारों में उलझे हुए थे और उनका उद्देश्य साफ नहीं था। हालांकि वो थैली को तो परमहंस जी को सौंप चुके थे, लेकिन मन से उस धन को नहीं छोड़ पाए। मन से उस धन को नहीं छोड़ पाए। यदि वे यह सोच लेते कि अब यह धन मेरा नहीं है तो उन्हें उस थैली को नदी में डालने में तनिक मात्र का विलंब नहीं होता।
लेकिन मन और विचार की उलझन से वो पूरी तरह उलझे रहे दोस्तों, पूरी तरह उलझे रहे। मन और विचार की उलझन से हमारा मस्तिष्क प्रकाशवान हो जाएगा अगर हम इस बात को समझ लें। हमारी आत्मा अजर और अमर हो जाएगी अगर आज इस हम बात को समझ ले। हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम एक बहुत ही सहज और सरल हो जाएंगे दोस्तों। सोच के देखिए, आज हमारे पास आपके जीवन में आपके गुरु अपलाइन हैं जो जिंदगी में आपको सिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। सोच के देखिए, आपके जीवन में एक ऐसा गुरु आ गया है जो आपको सिखा रहा है। आप सोचिए, आपके जीवन में एक ऐसे अपलाइन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो सोच के देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। तो अपने मन की जो उलझन है, अपने जो मन की मकर जाल है, उसको खत्म कर दीजिए। हम किसी को 100 पीवी के लिए नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम किसी के आईडी लगाने के लिए नहीं लेकर के आ रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्या है? हो सकता है जिस किताब को मैं अपना कह रहा हूं, जिस किताब को अपना कह रहा हूं, इस किताब का तो मैं रक्षक हूं। ये किताब तो कभी मेरी थी ही नहीं, कभी नहीं थी मेरी किताब। ये किताब तो किसी और थी, सिर्फ मैं इसको संभाल रहा हूं, इसकी रक्षा कर रहा हूं। तो जिस बिजनेस को आज आपको दिया गया है, उस बिजनेस को केवल और केवल आप आज संभाल रहे हैं। सोच के देखिए। और लास्ट में मैं एक प्रेयर कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मेरे अहंकार मेरे स्वभाव से, मेरे अहंकार मेरे स्वभाव से यदि मैंने आपको नीचा दिखाया हो, मेरे क्रोध से यदि आपको दुख पहुंचाया हो, मेरे किसी भी झूठ से अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो, और मेरे ना से किसी की सेवा में कोई बाधा हुई हो, मेरे हर एक कर कण से जो मैंने किसी को निराश किया हो, मेरे शब्दों से जो किसी के हृदय में ठेस पहुंचाई हो जाने अनजाने में, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो मैं और मेरी पत्नी लखनऊ से मस्तक को झुका करके आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जीवन में जाने के बाद तो हर एक इंसान एक दूसरे को क्षमा कर देता है। मैं इस चारित्रिक क्षमता का विकास विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की वजह से कर पा रहा हूँ। अगर आज मेरी जिंदगी में विनिंग टीम जैसी एजुकेशन सिस्टम नहीं होती तो दोस्तों शायद मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट के बेचने के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं किसी को मेंबर बनाने के बिजनेस में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक सर्वर हूँ ईश्वर का, जो ईश्वर ने भेजा है कि आप जैसे अच्छे लोगों की जिंदगी बदल सके। और अगर आज के सेशन से आप में से किसी की जिंदगी में सुधार आता है, चारित्रिक विकास होता है, तो मैं और रुचि समझूंगा कि जो प्रभु ने आज हमको 24 घंटे का समय दिया, उस समय को हमने सही तरीके से उपयोग किया। जो सही समय का उपयोग करता है वो हमेशा सम्राट होता है, सम्राट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच जो आपने विनम्र और रुचि को सुना। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और यदि कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और कल फिर से मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू वेल। विश यू वेल।